हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ QIQ सेशन में। और डेली जैसा कि आप जान रहे हैं कि डेली ये वीडियो आप लोगों के लिए आती है और ये रिवीजन सीरीज है। PYQ के माध्यम से हम लोग आगामी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं। और ये आगामी एग्ज़ाम आपके TRE 4 हो सकते हैं, UGC नेट हो सकती है, या फिर अन्य जितने भी TGT PGT 6 to 8 जो भी आप हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लें और फ्रेंड तक भी शेयर करें जो भी हिंदी क्षेत्र से जुड़े हैं। तो सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। कम टाइम में हम लोग ज़्यादा प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर सुमेलित करना है, जो कि पहले से ही सुमेलित किया गया है। जो पल्लव है ये कहीं कहीं 25वीं यानी कि 1925 से 26वीं आप देख सकते हैं। वीणा 1927 है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। गुंजन जो है ये 1932 है और स्वर्ण किरण जो है ये 1947 ईस्वी की रचना है। अगला देख लेते हैं, पत्रिका और उनके प्रकाशन स्थान से पूछा जा रहा है, जो कि आनंद कादम्बनी है। ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी और बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। और ये बार बार रिपीटेड है, ये पूछी जाती, चाहे डायरेक्ट हो या फिर इसी तरह या फिर इनके संपादक पूछ लिए जाएं, तो ये महत्वपूर्ण है। ये सभी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जो कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा प्रकाशित की जाती थी, कानपुर से निकलती थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और उचित वक्ता ये किसका है, जो कि कलकत्ता से निकलता था। तो आज कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दें। एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ के जाती हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निबंधकार और निबंध संग्रह यहाँ दिए गए हैं, जो कि सुमेलित है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कछुआ धर्म है। वासुदेव शरण अग्रवाल का पृथ्वी पुत्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी का वंदे वाणी विनायको और कुबेर नाथ राय जो कि मराल है इनका। और ये सभी निबंधकार हैं, महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, तो ध्यान रखना है अन्य निबंध को भी इनके। चलिए स्थापना और तर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। स्थापना क्या कहता है कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जाता है। ऐसा नहीं है, कठोर भी कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा। काव्य का जो उत्कर्ष होता है, तो केवल जो यहाँ पर दिया गया ये निगेटिव पॉइंट है। केवल कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तर्क दिया गया है, क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। अब देखिए ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि जहाँ क्रोध उग्र प्रचंड भाव भी देखे जा सकते हैं, वहीं आप करुणा भाव भी देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर स्थापना जो दिया गया है उसका ठीक यहाँ पर उल्टा विपरीत यहाँ पर दिख रहा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि ए गलत हो जाएगा लेकिन आर आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्थापना जो है भूमंडलीयकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी है। उसने जन को मास में बदल दिया है, यानी मास से कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन अब देख रहे हैं कि किस तरह इंटरनेट या अन्य जितने भी माध्यम हैं, किस तरह एक जन से अब पूरे विश्व को एक साथ हम घर बैठे में देख सकते हैं। तो ये वही बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। तो ये बिल्कुल भी सही है कि आप अगर खरीद सकते हैं, जैसे आप टैबलेट देख लें, मोबाइल देख लें, या फिर कोई भी जनसंचार का माध्यम आप ले सकते हैं, तो उसके लिए क्रय शक्ति भी होना चाहिए और साधनों के उपयोग में दक्ष भी होना चाहिए। अगर आप पहले देख लीजिए, किसी भी बड़े बुजुर्ग जो नहीं जानते होंगे, अभी भी गांव घर में आपको देखने को मिल जाएगा इस बात का
तो ये जो है, अगर आपके पास क्रय है तो आप खरीद सकते हैं, और उस चीज़ में आप निपुण हैं, आप जान रहे हैं, तो उसको आसानी से आप यूज में ला सकते हैं। आप घर बैठे संसार देख सकते हैं, और ऐसा ही हो रहा है। तो ये बिल्कुल दोनों ही बात सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। स्थापना दिया गया है कि श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसीलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तो सभी रसों में प्रधान है। आगे देख लेते हैं तर्क क्या है। क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है, और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्चित है। तो ये तो सही है, लेकिन इसीलिए वो सभी रसों में प्रधान है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि श्रृंगार को रसराज तो माना जाता है, लेकिन वह सभी रसों में प्रधान है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं रखती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रखती हूँ, ये प्रश्न बाद में देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट लग रहा है थोड़ा प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। अब बताइए किधर से पूर्ण विरोधी है? तो ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। भारतेंदु युग भले ही आधुनिकता का प्रवेश द्वार रहा है, लेकिन वो मध्यकालीन परंपराओं के साथ साथ आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि उसका पूर्ण विरोधी था, ऐसा नहीं होता है। कोई भी युग जो है अपने पिछले समय का विरोध नहीं करता, वो इतिहास बन जाता है, और आगे जो है वो आधुनिक बन जाता है। तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन स्थापना जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना ही है प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है, जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। अब आप प्रतीक किसे कहा जाता है, पूरा यहाँ पर उसका डिफिनेशन दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रतीक किसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क, च, ट और वो ध्वनियों में से संयुक्त व्यंजन है। तो ये क हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि डोगरी, मणिपुरी, मैथिली तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में से संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ी को नहीं किया गया है उसमें, जबकि डोगरी, मणिपुरी, मैथिली ये सारी भाषाओं को किया गया है। और अगर भाषा से संबंधित आप यूनिट 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है भाषा से संबंधित, वहाँ पर मैंने लगभग 500 से 600 प्रश्न ऑलरेडी कराया है, चाहे वो MCQ के तौर पे हो या PYQ हो। तो आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियो है आप लोगों के लिए, और बिल्कुल बेसिक से ये वो प्रश्न बनाया है और आप लोगों के लिए है। तो ज़रूर से देख लें, बहुत हेल्प होगा भाषा साहित्य से। चलिए आगे देख लेते हैं। पुष्पदंत की प्रबंध की रचना है। तो पुष्पदंत की प्रबंध की रचना है तो नय कुमार चरियो की। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते थे। तो ये शेख तकी का शिष्य मानते थे, जो कि मुसलमान अनुयायी थे कबीरदास के, वो शेख तकी के शिष्य मानते थे कबीरदास जी को। फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक, जिसने हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ कराया था। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और कितने ही एग्जामों में बार बार ये पूछी जाती है। तो ये थे गिलक्राइस्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है। संशय आत्मा रचना किसकी है? तो ये ज्ञानेंद्रपति जी का है। एकांकी में अवंती एवं संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ निर्वाह की गणना की जाती है। तो ये कार्य की गणना की जाती है, इसे ही संकलन त्रय कहा जाता है, काल, स्थान और कार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निर्वेद, विराग, उन्माद तथा आहार्य में से अनुभाव का एक भेद है। तो ये जो है आहार्य, ये अनुभाव का ही भाग है।
भेद है। चलिए आगे है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, और जहाँ मूल अर्थ प्रकट हो वहाँ पर अविधा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी रचना कैसी है? तो उर्वशी जो रचना है, पहले तो ये जो इसकी प्रकाशन वर्ष है ये 1909 है। ठीक है, ध्यान में रखना है 1909 है। और ये कैसी काव्य है? तो ये चंपू काव्य है। दंडी, भामा, वामन तथा आनंदवर्धन में से काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? तो ये वामन जी थे, और इनका जो डेट पीरियड है ये 8वीं सदी है। चलिए आगे देख ले हैं। आगे पंक्ति है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाए महावरी एरी मृत्यु जाए। ये काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है? तो ये भ्रांतिमान है। ठीक है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे प्रश्न है, मिला तेज से तेज रचना किसकी है? सॉरी, विधा पूछी जा रही है, तो ये जीवनी है। ठीक है, मिला तेज से तेज ये जीवनी है, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, और उनकी बेटी ने ये जीवनी लिखी है। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक है, तो ये देवराज जी हैं। एक पत्नी के नोट्स जो कि ममता कालिया के हैं। निर्मल वर्मा का पहला काव्य, पहला कहानी संग्रह पूछा जा रहा है, तो ये कौवे और काला पानी है। आगे है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद जो मत है किसका है? तो ये भट्टनायक जी का है भुक्तिवाद। कायिक, वाचिक, आहार एवं सात्विक में से स्वरभंग अनुभाव है, तो ये सात्विक है। ठीक है। आगे है, जयशंकर प्रसाद के नाटक राजश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नायक तथा विशाख में से एक पात्र सर्वनाग किस नाटक से है? तो ये स्कंदगुप्त का है। ठीक है, सर्वनाग जो है ये स्कंदगुप्त नाटक से है। अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, साज कहूँ तो तथा नेपथ्य राग में स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, तो चिंदियों की एक झालर जो है ये स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। बाकी अंधा कुआं, सच कहूँ तो और नेपथ्य राग में तो ये स्त्रियों से संबंधित है। आगे है, अंत हाजिर हो नाटक की महिला नाट्यकार है, तो ये मीराकांत है, और नेपथ्य राग भी इन्हीं की है। साथ में याद रखना है दोनों को। चलिए आगे देख लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती कालम साथ चले। आगे की पंक्ति है ये भगवती चरण वर्मा जी का पंक्ति है। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ये शमशेर बहादुर सिंह की है। अगला प्रश्न है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरुपति भेल, काव्य पंक्तियों के रचयिता है, तो ये विद्यापति का काव्य पंक्ति है। रूप की आराधना का मार्ग, आलिंगन नहीं तो और क्या है, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये दिनकर है, उर्वशी से ली गई है। आगे है, लोकवृतानुकरणम नाट्य यत् तन्मया कृतम कथन है, तो ये आचार्य भरत का है। काव्य तुम जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, यह उक्ति जो है ये भामा द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है कि औचित्यम रस सिद्धस्थ स्थिरम काव्यस्य जीवितम, उक्ति जो है ये छेवेंद्र की है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है, ये पाश्चात्य आलोचक ये मत जो है किसका है? तो ये कॉलरिज का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। देखिए कितना ही महत्वपूर्ण ये कोटेशन है और बार बार पूछी जाती है, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी का है।
कारणमाला, मालादीपक, एकावली तथा काव्यलिंग में से श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, तो ये काव्यलिंग जो है ये श्रृंखला मूलक नहीं है, ठीक है। बाकी कारणमाला, दीपमाला और एकावली ये सभी श्रृंखला मूलक अलंकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। खरी बोली, वज्र, बुंदेली तथा कन्नौजी में से ओकार बहुला नहीं है, तो ये जो खरी बोली है ये ओकार बहुला नहीं है, अकार बहुला है। और ये सभी जो हैं वज्र, बुंदेली और कन्नौजी ये सभी ओकार बहुला है। आगे है विज्ञान गीता किसकी कृति है, तो ये केशवदास की है। गीत कुंज रचना किसकी है, तो ये निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं, तो ये सुदर्शन की है, छाया एकांकी है, ये विधा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजेंद्र यादव की कहानी है, ये है जहां लक्ष्मी कैद है, 1957 की कहानी है। साधारणीकरण की व्याख्या की है, तो किसने की है, तो नगेंद्र ने की है। श्लेष अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, अभंग और शबंग। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो अलका जो कि 1933 का है, राम रहीम 1937, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 और इसका द्वितीय भाग जो है 44 है, ठीक है। सिंह सेनापति ये 1944 का है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम बताना है, जो कि मैला आंचल 1954 है, पड़ती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घतपा 1963 और पलटू बाबू रोड ये 1979 ईस्वी। तो महत्वपूर्ण ये सभी ग्रंथ हैं, उपन्यास हैं रेणु जी के, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है। प्रतिध्वनि 1926 का है, आकाशदीप 1929 और ये जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में है। आंधी है 1931 और इंद्रजाल 1933 है, लेकिन 36 भी है कहीं कहीं, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, जो कि है इतिहास तिमिर नाशक 1823 और 1895 ईस्वी तक, शिव शंभू के चिट्ठे जो कि 1865 से 1907 ईस्वी, साहित्य देवता 1957 ईस्वी, सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, रघुवीर सहाय का है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। भारतेंदु युग 1951 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1964, परंपरा का मूल्यांकन 1981, बड़े भाई 1986। और ये 50 प्रश्न रहे आज के PYQ, ठीक है। 50 प्रश्न देखे हम लोगों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न था, चाहे वो जो भी विधाएं थी, काव्य, पाश्चात्य, भारतीय, उपन्यास, नाटक, निबंध, सभी विधाओं को यहाँ पर साथ साथ देखते हैं और रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो रही है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के जो प्रश्न हैं आप लोग को हेल्प पहुँचाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो इस चैनल से जुड़े और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तीनों ही साथ में कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।